हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल में इजी इंग्लिश विथ विजय वडालिया। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं रूल्स ऑफ वॉवेल्स। ओके, रूल्स ऑफ वॉवेल्स मतलब कि इंग्लिश में जितने भी स्वर होते हैं, जितने भी वॉवेल्स होते हैं, उसके हम रूल सीखने वाले हैं। दोस्तों ये जो ए ई आई ओ और यू है वो इंग्लिश के वॉवेल है। ओके, ये वॉवेल्स क्या होते हैं? देखो, इसके लिए हमें वर्णमाला सीखनी पड़ेगी। वर्णमाला क्या होती है कि हिंदी में जो क ख ग ग होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं, और इंग्लिश में जो ए बी सी डी होता है उसे हम अल्फाबेट कहते हैं। अब दोस्तों इसको हम जरा बारीकाई से समझें तो इसमें होते हैं स्वर और व्यंजन। ओके, वो स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वर होते हैं ना उसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल या तो वाउल। ओके, और जो व्यंजन होते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो व्यंजन है और ये जो स्वर है, जो कॉन्सोनेंट है और जो वॉवेल है, उनका काम क्या होता है लैंग्वेज में। ओके, तो जो कॉन्सोनेंट्स है ना वो हमारे अक्षर होते हैं, वो हमारे लेटर्स होते हैं, पर जो वॉवेल है ना वो उनको मात्राएं देते हैं। ठीक है, मात्राएं देने का काम वो वॉवेल करते हैं, और ये जो अक्षर है, ये जो लेटर्स है, वो देने का काम ये कॉन्सोनेंट करते हैं, जिससे हमारी लैंग्वेज बनती है, जिससे कि हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। अभी दोस्तों ये जो हिंदी लैंग्वेज है ना उसमें आपने पढ़ा होगा क ख ग घ ग से ज्ञ तक। ठीक है, तो वो हमारे कॉन्सोनेंट है, वो हिंदी के व्यंजन है। ओके, और वैसे ही आपने अलग से 12 अक्षर पढ़े होंगे, अ आ ई उ ए औ ओ औ अह। ये जो 12 अक्षर है ना वो हमारे हिंदी के स्वर है या तो वॉवेल है। ओके, वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं। वो 26 में से ये जो 5 है ना वो हमारे वाउल्स होते हैं। ओके, ए ई आई ओ यू वो हमारे स्वर होते हैं, और बाकी जो है वो हमारे व्यंजन होते हैं। दोस्तों देखो दोस्तों, ये जो इंग्लिश के अल्फाबेट है ना इसमें से मैंने 26 में से ये 5 अलग कर दिए हैं। ओके, ये 5 को छोड़कर जितने बचे हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स है। ओके, इसको हिंदी में व्यंजन बोलते हैं, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, और ये ए ई आई ओ यू जो है वो हमारे स्वर है, वो हमारे वॉवेल है। ओके, अब इनका हिंदी में मीनिंग करें ना तो वो क्या होगा? उनका हिंदी में मीनिंग और हिंदी में यूज ये होगा कि मात्राएं। ठीक है, वो हमारे लेटर्स को मात्राएं प्रोवाइड करते हैं, अ आ ई उ ए औ अह। ओके, तो ये जितने भी प्रोनाउंसिएशन है वो ए ई आई ओ और यू से बनते हैं। अब दोस्तों ये जो 5 वॉवेल है ना उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं आज। सबसे पहला रूल क्या कहता है कि ए का उच्चारण। ओके, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो ए को ए पढ़ते हैं। ओके, कैसे? मैंने एग्जांपल लिए हैं दोस्तों, मैट, रैट, चैट, सेट, हैट, कैट, बैट और फैट। ओके, तो ये जो दो कॉन्सोनेंट है, ओके, एम और टी उसके बीच में ए आता है, आर और टी उसके बीच में ए आता है, सी एच और टी उसके बीच में ए आता है, तो हम पढ़ते हैं मैट, रैट, चैट। तो जब कोई ऐसे वर्ड्स आते हैं उसे हमें ए पढ़ना है। देखो, जब हम सैटरडे लिखेंगे ना तो यहां पे भी ऐसे TURDAY लिखेंगे। ओके, तो ये जो सेट है उससे होगा सैटरडे। देखो दोस्तों, दूसरा रूल क्या कहता है? जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई हो तो ए को ए पढ़ते हैं। ओके, कैसे? जैसे कि एट, रेट, स्टेट, बेक, हेट, लेट, मेक और फैट। ओके, तो इसको ए नहीं पढ़ेंगे, इसको ए पढ़ेंगे। ओके, एट, रेट, इसके आगे जो फर्स्ट वाला रूल था ना उसमें हमने बड़े ए का मात्रा लिया था कि रैट,
मैट, फैट, ओके। यहाँ पे छोटे ए की मात्रा है एट, रेट, स्टेट, बेक, ओके। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो ई है ना वो साइलेंट हो जाएगा। वैसे ई का उच्चारण जनरली हम ए के लिए करते हैं, तो उसको अटे नहीं बोलेंगे, इसको हटे नहीं बोलेंगे, इसको लटे नहीं बोलेंगे, ओके। इसको बोलेंगे एट, हैट, लेट। दोस्तों तीसरा रूल हमारा ये कहता है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल हो तो ए को ओ पढ़ते हैं। दोस्तों रूल क्या कहता है? ऑल, मॉल, कॉल, हॉल, स्मॉल, बॉल, स्टॉल, फॉल, ओके। तो ये जो वर्ड है ना उसके ए के बाद में डबल एल है, ठीक है। ये सभी में हमने डबल एल है, तो हमने इसका उच्चारण जो है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो अ से किया है। ऑल, कॉल, स्मॉल, स्टॉल, मॉल, हॉल, ओके। तो इसमें ये डबल एल जो है उसका रूल हमें याद रखना है। अभी दोस्तों चौथा रूल ये कहता है जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को आ पढ़ते हैं, ओके। वो कैसे? स्कार, बार, पार्क, मार्च, जार, कार, हार्म और शार्प। ये सभी शब्दों में क्या है कि ए के बाद में आर आता है, ओके। आर, 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 देखो बीच में भी आता है, एंड में भी आता है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ए का प्रोनाउंसिएशन हम आ से करेंगे, ओके। चाहे बीच में आता हो आर या तो लास्ट में आता हो, इसको बोलेंगे स्कार। ये बीच में आता है, इसको बोलेंगे पार्क, इसको बोलेंगे मार्च। ये लास्ट में आता है, इसको बोलेंगे जार। पर ए का उच्चारण जो है वो आ से होगा। आगे हमने देखा कि ए से होता है या ओ से होता है, लेकिन यहां पे जो प्रोनाउंसिएशन है वो आ से होगा। दोस्तों पांचवा रूल ये कहता है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद एस टी या तो एस के आए तो अ को आ पढ़ेंगे, ओके। देखो इसके आगे वाला रूल क्या कहता था कि ए के बाद में आर आए तो आ पढ़ते थे। अभी क्या है? दूसरा रूल है कि ए के बाद एस टी या तो एस के आए तो अभी हम इसको आ पढ़ते हैं। मास्क, लास्ट, ओके। इसमें भी सेम रूल है। ये आ है ना उसके बाद में एस के है, आ के बाद में ये जो ए है ना उसके बाद में एस के है, ये ए है उसके बाद में एस के है। ये दोनों जो वर्ड है उसमें एस टी है, ये दोनों जो वर्ड है उसमें एस टी है, ओके। आस्क, फास्ट, ब्लास्ट, टास्क, ओके। तो ऐसे जब कोई वर्ड आएंगे तो हम ए को आ पढ़ेंगे। दोस्तों छठा रूल ये कहता है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए को ए पढ़ते हैं, ओके। ए को ए पढ़ते हैं। जैसे कि देखो ए के बाद हमें वाई लाना है। ऐसे वर्ड क्या है? में, ले, रे, क्ले, प्ले, वे, ट्रे और स्टे, ठीक है। तो ऐसे जब कोई वर्ड आएंगे तो ऐसे में हम ए के बाद वाई आएगा तो हम ए पढ़ेंगे। दोस्तों जब किसी वर्ड में ए आई के बाद एन या तो एल आए तो ए आई को हम ए पढ़ते हैं। उसमें आगे क्या था कि सिर्फ ए था और उसको हम ए पढ़ते थे। अभी ए आई है उसको हम ए पढ़ेंगे। जैसे कि पेन, चैन, जेल, मेल, गेन, रेन, बेल और ट्रेन, ओके। तो लास्ट में क्या आता है? ए आई के बाद एन या तो एल आता है, ठीक है। तो हम इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो ए से करेंगे। देखो यहां पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो आई है ना उसका प्रोनाउंसिएशन ई होता ही है, लेकिन ए जो है उसका प्रोनाउंसिएशन हम ए करते हैं। जैसे कि गेन, रेन, बेल, ट्रेन, ओके। अभी दोस्तों नेक्स्ट वाला रूल मैं आपको बताऊंगा। जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए तो ए को ए आ पढ़ते हैं। उसके लिए मैंने शब्द लिए हैं केयर, वेयर, स्टेयर, शेयर, डेयर, फेयर, मेयर, ओके। तो यहां पे क्या है कि ए के बाद में आर ई आया हुआ है तो ये इसको ए बोलेंगे, इसको ए बोलेंगे, इसको ए बोलेंगे, ओके। केयर, वेयर, स्टेयर, ओके। देखो नेक्स्ट रूल में क्या बताऊंगा आपको। जब किसी वर्ड में
ए आई के बाद आर आए तो ए को ए से ही पढ़ेंगे। वो कैसे? हेयर, फेयर, रिपेयर, चेयर, एयर और पेयर। तो दोस्तों रूल ये भी ध्यान रखना है कि ए आई होता है, ओके, उसके बाद में अगर आर आता है तो अभी इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हम ए से करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वाला रूल ये कहता है जब किसी वर्ड में ए यू आए तो ए यू को हम ओ से पढ़ेंगे। जैसे कि डॉटर तो क्या है? ए यू, ओके। नॉटी क्या है? ए यू। कॉज ए यू, बिकॉज, ओके, उसमें आता है ए यू। तो जब किसी वर्ड में ए यू आए तो ए यू को हम ओ से पढ़ते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों नेक्स्ट वाला मैं आपको रूल बताऊं तो जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आए तो ए डब्ल्यू को ओ से ही पढ़ेंगे। अब यहां पे मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं, लॉ, रॉ, स्ट्रॉ, क्लॉ, सॉ और फॉर्म, ओके। यहां पे जो है ना वो ए डब्ल्यू आता है, ठीक है। तो ये ए डब्ल्यू को हम मिक्स में पढ़ेंगे और उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हम ओ करेंगे, ओके। मतलब कि उसको थोड़ा लंबा खींचेंगे, लॉ, रो, स्ट्रॉ, क्लो, इस तरह से करेंगे। अभी दोस्तों अब तक जो सीखे ना वो थे ए के प्रोनाउंसिएशन, वो थे ए का उच्चारण। अभी क्या है? अभी हमें सीखना है ई के बारे में, ठीक है। ई का उच्चारण, जब 2 या 3 कंसोनेंट के बीच ई आए तो ई को ए पढ़ेंगे। वो क्या होता है? देखो ये कंसोनेंट है जे, ये वाला कंसोनेंट है टी, ओके। इन दोनों के बीच में ई आता है। यहां पे एक कंसोनेंट है एन, यहां पे कंसोनेंट है टी, ओके। इन दोनों के बीच में ई आता है। जेट, नेट, ओके। बी और टी ये दोनों कंसोनेंट है, उसके बाद उसके बीच में मैंने ई रखा है तो इसको बैट बोलेंगे। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? ए होगा, ओके। जेट, नेट, स्केच, टेन, बैट, पेट, वेट। अभी दोस्तों नेक्स्ट वाला रूल देखते हैं। जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई को ई से पढ़ेंगे, ओके। जैसे कि नीड, एन डबल ई डी, नीड, एम डबल ई टी, मीट, डब्ल्यू डबल ई के, वीक, एफ डबल ई डी, फीड, चिक, डीप, सीड और सीन, ओके। तो ये जो डबल ई है वो कौन सी मात्रा में आता है? ई की मात्रा को इंडिकेट करता है। अभी दोस्तों वैसे ही जब किसी वर्ड में ई ए या तो डबल ई के बाद आर आए तो ई ए या डबल ई को ई से पढ़ेंगे, ओके। वो कैसे पढ़ते हैं कि ई ए या तो डबल ई के बाद में आर आना चाहिए, ओके। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ईयर, डियर, बियर, चीयर। तो इसमें क्या है? डी डबल ई आर, बी ई ए आर, सी एच डबल ई आर, पी ई ए आर, एफ ई ए आर, डी ई ए आर, आर ई ए आर और एन ई ए आर, ओके। तो ऐसे कोई जब वर्ड आते हैं तो हम इसको ई से पढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वाला रूल बताऊंगा कि जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए तो ई को अ से पढ़ेंगे, ओके। वो कैसे? जर्म, जी ई आर एम, टर्म, टी ई आर एम, हर्ब, एच ई आर बी, वर्ब, वी ई आर बी, ओके। तो जब ई के बाद में आर आता है, ओके, तो हम क्या पढ़ते हैं? ई को अ से पढ़ते हैं। वहां पे ई का उच्चारण जो है वो हम अ से करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वाला रूल हम देखते हैं। जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आए तो ई डब्ल्यू को यू से पढ़ेंगे। तो दोस्तों ई और डब्ल्यू इसका यूज यू कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। देखो एफ ई डब्ल्यू, फ्यू, डी ई डब्ल्यू, ड्यू, बी एल ई डब्ल्यू, ब्लू, न्यू, म्यू और श्यू, ओके। तो ये जो ई और डब्ल्यू है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने यहां पे किया है यू से। तो ऐसे कोई वर्ड आते हैं तो हमें इसको यू पढ़ना है। नेक्स्ट में आपको रूल बताऊंगा। जब किसी वर्ड में ई आई आए तो ई आई को हम ई से पढ़ेंगे, ओके। देखो यहां पे मैंने वर्ड लिया है रिसीव, डिसीव, कंसीव,
परसीव। ये वर्ड में हमें क्या देखने को मिलता है कि ई आई का यूज किया है हमने। ओके, तो ये सारे वर्ड्स में हमने ई आई का यूज किया है, तो हम इसको बड़ी ई से पढ़ेंगे। ओके, ये जो मात्रा है ना वो बड़ी ई की मात्रा है, तो इसको हम बोलेंगे रिसीव, डिसीव, कंसीव और परसीव। दोस्तों नेक्स्ट वाला रूल मैं आपको बताऊं ना, तो जब किसी वर्ड में ई ओ आए तो ई ओ को ईओ से पढ़ते हैं। ओके, वो ई ओ को ईओ से पढ़ते हैं, जैसे कि जीईओ, जियो। अभी दोस्तों ये जो 9th रूल है ना वो क्या कहता है, जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए तो ई को नहीं पढ़ा जाता है, वह साइलेंट ही रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, देखो ये सारे जो वर्ड है ना उसमें मैंने लास्ट में ई रखा है। ओके, LIKE, GIVE, MIKE, BIKE, LIFE, तो इसको मैं लीके नहीं पढ़ूंगा, इसको गीवे नहीं पढ़ूंगा, इसको मीके, इसको बीके या तो इसको लिफे नहीं पढ़ूंगा मैं, क्योंकि जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आता है ना तो उसका प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करते हैं, उसका उच्चारण हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट में रूल बताऊंगा आपको कि जब किसी वर्ड में ईयू आए तो ई यू को हम यू पढ़ते हैं। ओके, तो यहां पे क्या है कि ये जो ई यू है वो बड़े ऊ की मात्रा बन जाती है, तो यूरोप। ओके, मतलब कि यूरोप बोलना हो तो ई यू, तो इससे हमें बनता है यूरोप, यूलोजी। ओके, तो ऐसे जब वर्ड आते हैं जिसमें ई यू होता है तो हम उसको यू पढ़ते हैं। अभी यहां पे है ना दोस्तों, ये जो आई है वो छोटी ई की मात्रा का काम करता है। ओके, डीप, मिल्क, हीट, टिल। तो यहां पे जो सारे मैंने ये सिंबल लगाए हैं ना डी के आगे, जो ये छोटी ई की मात्रा है। ओके, तो DIP मतलब डील, DIP डीप, MILK मिल्क, TILL टिल, HIT हीट, KILL किल, SKILL स्किल। ओके, तो जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आता है तो इसको हम छोटी ई से पढ़ते हैं। तो आई का जो है वो दूसरा रूल ये कहता है, जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कंसोनेंट को छोड़कर ई आए तो आई को हम आई से पढ़ते हैं। ओके, जिसका एक और रूल है कि ई हमेशा साइलेंट रहता है, जो हम आगे भी पढ़े हैं कि अगर किसी वर्ड में लास्ट में ई आता है तो वो ई का प्रोनाउंस हम नहीं करेंगे। देखो जैसे कि मैंने यहां पे शब्द लिए हैं राइट, साइड, साइट, डाइन, बाइक, माइक और नाइस। ओके, तो यहां पे रूल्स के मुताबिक जो है वो आई जो है उसके बाद में एक कंसोनेंट है और उसको छोड़कर ई आया है। ठीक है, तो तब हम ये आई का प्रोनाउंसिएशन जो है वो आई करेंगे। अभी दोस्तों तीसरा जो रूल है आई का, जब किसी वर्ड में लास्ट में आई ई आए तो आई ई को हम आई से पढ़ते हैं। ओके, जब किसी वर्ड में लास्ट में आई ई आता है तो आई ई को जो है वो हम आई से पढ़ते हैं। ओके, जैसे कि DIE क्या होता है, डाई, LIE क्या होता है, लाई, PIE क्या होता है, पाई, TIE क्या होता है, IE। तो वर्ड में ऐसे कोई लेटर्स आते हैं कि IE, उसको हम आई से पढ़ेंगे। अभी दोस्तों 4th रूल जो है ना आई का उच्चारण, वो क्या है, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आए तो आई को हम अ से पढ़ते हैं। ओके, वो कैसे, देखो आई के बाद आर आता है, ठीक है, तो डर्टी, तो यहां पे जो आई है उसको हमने डिर्टी नहीं बोला है, उसको हमने डर्टी बोला है, तो उसका उच्चारण जो है वो हमने अ से किया है। ये जो फर्म है इसको हमने फिर्म नहीं बोला है। ओके, इसको हमने फर्म बोला है। ये जो SIR है उसको हमने सिर नहीं बोला है, उसको हमने सर बोला है। ओके, वैसे ही फ्लर्ट, शर्ट, कंफर्म। ओके, तो इसको हमने फ्लीट या तो शिर्ट नहीं बोला है। यहां पे जो आई है उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण जो है वो हमने अ से किया है। ओके, तो आई का उच्चारण यहां पे अ होता है। अभी दोस्तों ये जो आई का 5th रूल है ना वो क्या कहता है, जब किसी वर्ड में आई के बाद RE आए तो
आई को आई पढ़ते हैं। ओके, वो कैसे? देखो, फायर, हायर, वायर, इंस्पायर। तो यहां पे क्या है कि आई के बाद जो है वो आर ई आता है। ठीक है, अभी इसमें भी एक रूल कॉमन है कि लास्ट में जब आर ई आता है ना, तो ये ई की कोई मात्रा नहीं करेंगे, ई को हम साइलेंट रखेंगे। ठीक है, आई के बाद आर ई आता है। ओके, फायर, हायर, इसको फीरे नहीं बोलेंगे, इसको हीरे नहीं बोलेंगे, इसको वीरे या तो इसको इंस्पीरे नहीं बोलेंगे। ये जो ई है वो साइलेंट रहेगा और ये जो आई है उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा आई। वैसे ही फायर, हायर, वायर और इंस्पायर। अभी दोस्तों जो नेक्स्ट वाला रूल है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। जब किसी वर्ड में आई के बाद जीएचटी आए तो आई को हम आई पढ़ते हैं और जी एच साइलेंट रहता है। ओके, ये एक नया रूल है दोस्तों कि जी एच जो है वो साइलेंट होता है। कैसे? जैसे कि LIGHT, ओके, इसको बोलते हैं हम लाइट। तो ये जो जी और एच है ना, इसका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। ओके, यहां पे होता है लाइट। वैसे ही यहां पे नाइट, यहां पे साइट, यहां पे राइट और यहां पे फाइट। ओके, तो यहां पे हम जो आई है उसका उच्चारण हम आई से ही करेंगे। वैसे ही दोस्तों जब किसी वर्ड में आई के बाद एनडी या तो एलडी आता है तो आई को हम आई से ही पढ़ेंगे। ओके, देखो एनडी और एलडी, जैसे कि ये आई के बाद एनडी यानी कि ब्लाइंड, ओके, माइंड, फाइंड, ग्राइंड या चाइल्ड। ठीक है, तो यहां पे एलडी आया है, यहां पे एनडी आया है, तो ये जो आई है उसका उच्चारण हमने आई से किया है। अभी दोस्तों आई का जो प्रोनाउंसिएशन है, जब किसी वर्ड के लास्ट में टी या तो एस के बाद आई ओ एन आए तो आई को अ पढ़ते हैं। ओके, वो कैसे? इसके लिए मैंने एग्जांपल लिए हैं, राशन, पेंशन, क्रिएशन। ओके, तो लास्ट में क्या होता है? टी या तो एस, उसके बाद में आई ओ एन आता है, तो उसमें आई को हम अ पढ़ेंगे। ओके, वैसे क्या होता है, एक रूल है, TION या तो SION जहां पे भी आता है ना, उसको हम शन ही पढ़ेंगे। ओके, ये भी एक रूल है कि TION तो शन होगा, TION तो शन होगा। यहां पे भी TION, SION, ये सब में उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो हमने शन ही किया है। पर यहां पे अगर सिर्फ आई का प्रोनाउंसिएशन देखें ना, तो यहां पे अ होता है दोस्तों। अभी दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट रूल सिखाना चाहूंगा कि जब किसी वर्ड में आई ई आए तो आई ई को हम ई से पढ़ते हैं। ओके, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिए हैं, ये फील्ड, FIELD, बिलीफ, BELIEF, ओके, सीज, SIEGE, ओके, NIECE, नीस। तो ये क्या है? जब भी कोई वर्ड में आई आया है इसको हम ई से पढ़ते हैं। ओके, उसको हमने ई से पढ़ा है। तो अब तक जो भी हमने देखे वो थे आई के प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, उसके रूल्स थे। अभी हम सीखेंगे ओ का उच्चारण, उसके रूल सीखेंगे कि ओ का यूज वो वर्ड्स में कैसे होता है। ओके, और ओ वो कौन सी मात्राओं के लिए यूज होता है। ओके दोस्तों, मैंने आपको बताया ना कि ए ई आई ओ और यू, ये क्या है? ये मात्रा के लिए यूज होते हैं। ओके, तो यहां पे जो ओ है वो ओ के लिए यूज हुआ है। जब किसी वर्ड के दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आता है तो ओ को ओ पढ़ते हैं। ओके, अभी दोस्तों उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है, LOG, लॉग, POT, पॉट, GOT, गॉट, GOD, गॉड, TOP, टॉप, HOT, हॉट। ओके, तो यहां पे जो ओ है उसका प्रोनाउंसिएशन मैंने बड़ा ओ की मात्रा में लिया है। अभी दोस्तों नेक्स्ट वाला रूल क्या कहता है वो देखते हैं हम। नेक्स्ट वाला जो रूल है ना, वो जब किसी वर्ड में ओ के बाद वाई आए तो ओ वाई को ऑय पढ़ते हैं। ओके, कैसे? जैसे कि बॉय, रॉय, टॉय, जॉय, लॉयल। ठीक है, तो यहां पे ओ वाई है, यहां पे ओ वाई है,
यहाँ पे ओ वाई है, ओके, तो इसको पढ़ेंगे बॉय, रॉय। तो ये ओ वाई को हमने ओई प्रोनाउंस किया है, इसका उच्चारण जो है हमने ओई से किया। अभी दोस्तों ये ओ जो है उसका तीसरा हम रूल देखेंगे। जब किसी वर्ड में ओ आई आए तो ओ आई को हम ओई पढ़ेंगे। देखो आगे जो रूल था ना दूसरा नंबर का, उसमें यह था, ओके, कि ओय पढ़ते थे, बॉय, रॉय, टॉय, पर यहां पे ओई होता है, ओके, ओ आई होता है, तो यहां पे ओई होता है, जैसे कि बॉइल, कॉइल, सॉइल और मोइस्ट, ओके। तो यहां पे जो रूल है, जब किसी वर्ड में ओ आई आता है तो इसको हम ओई पढ़ते हैं, ओ य का उच्चारण नहीं करेंगे, इसको हम ओई पढ़ेंगे। दोस्तों नेक्स्ट रूल ये कहता है, जब किसी वर्ड में ओ यू आए तो ओ यू को आउ पढ़ेंगे, ओके। वो कैसे? डाउट, साउंड, राउंड, पाउंड, काउंट और वाउंड, ओके। तो यहां पे जब भी ओ यू का यूज हुआ है उसको हमने आउ पढ़ा है, ओके। डाउट, साउंड, राउंड, पाउंड, ओके, तो ओ यू को हमने आउ से पढ़ा है। अभी दोस्तों फिफ्थ रूल ये कहता है कि ओ का उच्चारण जब किसी वर्ड में ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आता है तो उसको हम ओ पढ़ेंगे, छोटा ओ पढ़ेंगे, बड़ा वाला ओ नहीं पढ़ेंगे, और लास्ट में अगर ई होता है तो वो ई जो है वो साइलेंट रहेगा, ठीक है। देखो यहां पे जो मैंने एग्जांपल लिए हैं, बी ओ आर ई बोर, एस ओ एल ई सॉल, आर ओ एस ई रोज, ओके, पी ओ एल ई पॉल, एच ओ एल ई हॉल, एन ओ एस ई नोज। तो यहां पे ओ के बाद में एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर जो ई आया है उसके लिए हमने ओ का प्रोनाउंसिएशन किया है। अभी दोस्तों नेक्स्ट वाला रूल मैं आपको बता दूं, जब किसी वर्ड में ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आता है तो ओ को हम अ भी पढ़ते हैं और ई जो है वो साइलेंट रहेगा, ओके। जैसे कि एग्जांपल है दोस्तों, एल ओ वी ई लव, एन ओ एन ई नन, ओके, डी ओ एन ई डन, सी ओ एम ई कम और एस ओ एम ई सम, ओके। तो ये जो ओ के बाद में एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आता है तो हम ओ को अ से पढ़ते हैं, ओके। इसको हम लोवे, नोने, कौमे, डोने ऐसा नहीं पढ़ेंगे, ये इसको हम अ से पढ़ेंगे। अभी दोस्तों ओ का जो नेक्स्ट रूल है वो मैं आपको बताऊंगा। जब किसी वर्ड में ओ ए आए तो ओ ए को हम ओ पढ़ते हैं, ओके, ये छोटा वाला ओ पढ़ते हैं। ओ ए अगर मिक्स में आए ना तो हम ओ पढ़ते हैं, जैसे कि बी ओ ए टी क्या पढ़ेंगे? बोट, ओके। सी ओ ए टी क्या पढ़ेंगे? कोट, ओके। जी ओ ए टी क्या पढ़ेंगे? गोट, ओके। आर ओ ए डी क्या पढ़ेंगे? रोड। एल ओ ए एन क्या पढ़ेंगे? लॉन। दोस्तों नेक्स्ट हम रूल देखेंगे, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आए तो ओ को हम ओ पढ़ते हैं, ओके। कैसे? हेलो, डेमो, गो, मेट्रो, लूडो और सो, ओके। तो जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आता है तो सिंपल एक मीनिंग है कि उसको हम ओ पढ़ेंगे, वो छोटा ओ का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, हम उसे ओ नहीं कहेंगे, उसे सिर्फ ओ कहेंगे। दोस्तों नाइन्थ रूल है इसका, ओ का उच्चारण जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो ओ डब्ल्यू को हम ओ पढ़ते हैं। कैसे? स्नो, ग्लो, स्लो, येलो, फ्लो, विंडो, ठीक है। तो यहां पे ओ डब्ल्यू है, यहां पे भी ओ डब्ल्यू है, यहां पे ओ डब्ल्यू है, यहां पे ओ डब्ल्यू है, वैसे ही यहां पे क्या है? स्नो, स्लो, तो ओ डब्ल्यू जहां पे भी आता है उसके लिए हम ओ पढ़ते हैं। दोस्तों 10th रूल इसका हम देखें तो क्या कहते हैं, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो ओ डब्ल्यू को आउ भी पढ़ते हैं, ओके। ये क्या है? ये एक एक्सेप्शन है, ओके। देखो आगे वाले रूल्स में जब ओ डब्ल्यू आता था ना तो उसे हम सिर्फ ओ पढ़ते थे, ओके। अभी क्या है कि इसको आउ पढ़ेंगे, ओके। कैसे? देखो यहां पे भी एन ओ डब्ल्यू है, नाउ, यहां पे भी डब्ल्यू ओ डब्ल्यू है,
वाव, यहां पे HOW, हाउ, ओके, यहां पे ALLOW, अलाउ। तो जब OW आता है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, आउ पढ़ेंगे। दोस्तों इसका जो नेक्स्ट रूल है ना, वो क्या है, जब किसी वर्ड के लास्ट में ON या तो OR आता है तो O को हम अ पढ़ते हैं, ओके। जैसे कि यहां पे मैंने एग्जांपल लिए हैं, टेलर, डॉक्टर, यूनियन, लेसन, नेशन, ओके। यहां पे लास्ट में क्या है, OR है या तो ON है, तो हमने प्रोनाउंस क्या किया है, उसको O को हमने अ प्रोनाउंस किया है, ओके, कि टेलर, डॉक्टर, ओके, इसमें हमने उसको O प्रोनाउंस नहीं किया है, टेलर, डॉक्टर, यूनियन, लेसन, ऐसा नहीं बोला है, इसको हमने अप्रोनाउंस किया है दोस्तों, टेलर, डॉक्टर, यूनियन, लेसन और नेशन। अभी ये जो यू का उच्चारण है, ओके, उसका जो फर्स्ट रूल है वो हमें क्या कहता है, अभी हमें सीखना है यू के बारे में। तो जब 2 या 3 कंसोनेंट के बीच में यू आता है तो यू को अ पढ़ते हैं। कैसे, बट, कट, जस्ट, बन, रन, फन, लक और नट, ओके। तो यहां पे क्या है, 2 कंसोनेंट के बीच में यू आया है, इसको बूट नहीं पढ़ेंगे, इसको कूट नहीं पढ़ेंगे, इसको नूट नहीं पढ़ेंगे, इसको जूस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको बुन नहीं पढ़ेंगे, ओके। दोस्तों सेकंड वाला रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड में यू आए और यू के बाद एक कंसोनेंट को छोड़कर ई आए तो यू को हम यू पढ़ते हैं, ओके। तो दोस्तों यहां पे मैंने एग्जांपल लिए हैं, ट्यूब, क्यूब, ओके। तो किसी वर्ड में यू आए और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आता है तो उसको यू भी बोलते हैं, ओके, ट्यूब या तो क्यूब। ये 2 एग्जांपल है उसके। देखो इसके आगे वाले रूल में क्या था कि 2 या 3 कंसोनेंट को छोड़कर यू आता था तो उसको हम अ पढ़ते थे, ओके, यहां पे हम यू पढ़ते हैं। अभी दोस्तों नेक्स्ट रूल ये कहता है, जब किसी वर्ड में यू के बाद आर ई आए तो यू को ओ पढ़ते हैं, ई साइलेंट रहता है, ठीक है। देखो जैसे कि प्योर, श्योर, क्योर। तो यहां पे क्या है कि वर्ड में यू के बाद आर ई आता है, ठीक है, तो यू को हम ओ पढ़ते हैं। तो यहां पे इसको हम पूरे या तो श्यूरे नहीं बोलेंगे, इसको हम प्योर बोलेंगे, श्योर बोलेंगे और क्योर बोलेंगे। ये जो यू है उसका उच्चारण जो है वो हम ओ से करेंगे। अभी दोस्तों इसका फोर्थ रूल हम देखें, जब किसी वर्ड के लास्ट में यू आर ई आए तो यू आर ई को हम और पढ़ते हैं, ओके, इसे उरे नहीं पढ़ेंगे, ओके, इसको हम और पढ़ेंगे। कैसे, नेचर, NATURE, क्या बोलेंगे, नेचर। कल्चर, CULTURE, क्या है, कल्चर। फ्यूचर, FUTURE, क्या है, फ्यूचर, ओके। लेक्चर, LACTURE, ओके, लेक्चर। तो वैसे ही URE आता है तो इसका उच्चारण जो है वो हम अर से करेंगे। वैसे ही दोस्तों जब किसी वर्ड के लास्ट में UE आए तो UE को हम ऊ पढ़ते हैं, ओके। कैसे, जैसे कि देखो शर्त यह है कि वो लास्ट में आना चाहिए, UE जो है वो लास्ट में आना चाहिए। और इसके बारे में एक और मैं रूल बता दूं कि लास्ट में जब ई आता है तो वो ई हमेशा साइलेंट होता है। तो यहां पे UE आता है तो ब्लू, क्लू, ट्रू, ग्लू, ओके। तो ये जो ब्लू है उसके बाद में ई साइलेंट है, ये जो ट्रू है उसके बाद में ई साइलेंट है, तो उसका प्रोनाउंस जो है वो हम ऊ से करेंगे, ब्लू, ट्रू, क्लू और ग्लू। अभी दोस्तों नेक्स्ट रूल जो है वो कुछ वर्ड में यू को ऊ पढ़ते हैं, ओके। कैसे, जैसे कि फुल, बुल, पुश, पुल, ओके। तो यहां पे मैंने यू जो है उसका प्रोनाउंसिएशन ऊ से किया है। दोस्तों सेवंथ रूल ये कहता है, जब किसी वर्ड में यू के बाद आर आए तो यू को अ पढ़ेंगे, ओके। कैसे, जैसे कि यू के बाद आर आए मतलब कि TURN, टर्न। तो यहां पे मैंने जो प्रोनाउंस है वो उसको अ किया है, इसको टूर नहीं बोला है, इसको हुर्ट नहीं बोला है, इसको HURT क्या बोलेंगे, हर्ट। इसको बोलेंगे बर्प,
इसको मैंने बूर्प नहीं बोला है, बर्प। इसको बोलेंगे नर्स, इसको मैंने नूर्स नहीं बोला है, ओके। इसको बोलेंगे कर्ड, इसको कूड नहीं बोला है। तो वैसे ही जब यू के बाद आर आता है तो यू को हम अ पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे सारे वर्ड्स का मैंने प्रोनाउंसिएशन अ से किया है। अभी दोस्तों जो 8th रूल है ना, वो क्या कहता है, जब किसी वर्ड के स्टार्ट में यू के बाद 2 कॉन्सोनेंट आए तो यू को हम अ पढ़ते हैं। कैसे? जैसे कि अंकल, अर्जेंट, अम्ब्रेला, अल्टीमेट। तो दोस्तों ये रूल क्या कहता है, यू के बाद 2 कॉन्सोनेंट आते हैं, ओके। यू एन सी, यू आर जी, यू एम बी, यू एल टी, ओके। तो इसको हम अ से प्रोनाउंस करते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों नेक्स्ट वाला जो रूल है, वो जब किसी वर्ड के स्टार्ट में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर कोई वॉवेल आता है तो उसको हम यू पढ़ते हैं, ओके। जैसे कि यूनियन, इसमें क्या है कि यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर वॉवेल आता है। आगे क्या था कि 2 कॉन्सोनेंट आते थे, अभी यहां पे एक कॉन्सोनेंट है और एक वॉवेल है। तो यूनियन, युगांडा, ओके। तो यू एन आई मतलब कि वॉवेल, कॉन्सोनेंट और वॉवेल, ओके। यहां पे भी सेम है, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, वॉवेल। यहां पे भी वॉवेल, कॉन्सोनेंट, वॉवेल। तो इसको हम यू से पढ़ेंगे, ओके। यूनियन, युगांडा, यूनिक, यूनिट, ओके। तो दोस्तों ये सारे रूल थे ए, ई, आई, ओ और यू के बारे में। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके इतना शेयर करिए।